एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब। इस पर लग रहा है कि थोड़ा सा तिरछा उधर, अब पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं बातें कर। चलिए कोई बात नहीं, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वेलकम है आप सभी का कनेक्टेड विद प्रियंका में। तो कैसे हैं आप सब बताइएगा ज़रूर। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की ये मेरी वीडियो है सृष्टि आयुष के लिए। वैसे इनका जब आता है रिएक्शन तो कुछ लोग मतलब बोलने लगते हैं कि इनकी वीडियो साफ़ सुथरी आती है, साफ़ सुथरी, मतलब बोलने लायक कुछ नहीं है। लेकिन आज मैंने एक इनकी शाम में वीडियो देखी। अभी तो इधर चल रहा था कंट्रोवर्सी या जो भी है चल रहा था, उसी पे सब लोगों का ध्यान था। लेकिन अचानक से मेरे सामने आ गई एक सृष्टि आयुष की वीडियो जिसका टाइटल था बिखर गया मेरा परिवार। मुझे लगा क्या हो गया है, तो मैंने उसको क्लिक किया, देखा तो उसमें सृष्टि जी रो रही हैं। एंट्री ही उनकी रोते हुए होती है। तो मुझे लगा क्या हो गया भाई, तो रोने की कोशिश कर रही हैं लेकिन रो नहीं पा रही हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और बातें करते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस वीडियो में। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कहना है कि मैं अभी आई हूँ छत पे, और छत मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है। और लेकिन मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मैं कुछ परेशान चल रही हूँ, ठीक चल रही हूँ। रोने की कोशिश करते हुए बोलती हैं, आंखों को मिच मिच के इस तरह से, ज़बरदस्ती का जैसे रोया जाता है उस तरह से, और बोलने की कोशिश करती हैं और बताती हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जैसा दिखता है वैसा कुछ होता नहीं है। तो क्या हो गया भाई लाइफ में आपकी, थोड़ा देखा जाए, मुझे भी लगा। लेकिन 6 दिन पहले उनकी ब्लॉग आई है। वैसे उनकी ब्लॉग कम ही आती है, वो रील्स ही डालती हैं। लेकिन उनका कहना है कि मैं ब्लॉग नहीं ला पा रही हूँ। लेकिन 6 दिन पहले एक ब्लॉग आई है जिसका टाइटल है जैसा करनी वैसी भरनी। चंद पैसों के लिए लोग नीचता पर उतर आए हैं। लेकिन इस ब्लॉग को हमने देखा नहीं, कल इसको देखूंगी। लेकिन अभी आज की वीडियो पे मैं बात कर रही हूँ जो 4 घंटे पहले आई है। तो इसमें उनका क्या कहना है, तो अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोलती हैं कि ये मेरा काम है और मैं कब तक अपने काम से दूर भागूंगी, चाहे कब तक मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। तो आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। लेकिन उसमें वो क्या कह रही हैं वो कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में चल रही है, मैं कहना तो चाहती हूँ लेकिन इस ब्लॉग के माध्यम से मैं कह नहीं पा रही हूँ। तो फिर आप आई किस लिए ऐसा टाइटल लेके, और एंट्री शुरुआत उसकी इंट्रो इस तरह से करते हुए कि मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जब बताना ही है तो पूरा अच्छी तरह से बताइए ना। इस तरह से सस्पेंस आप लोग क्रिएट करते हैं, और जब लोग रिएक्शन देते हैं या कमेंट करते हैं तो फिर आप लोग लीगल जाने की धमकी देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है मुझे समझ में नहीं आता। और हर ब्लॉगर की यही धंधा या आदत जो भी कहे हो गया है। मतलब जिसके पास भी जाओ ना तो यही अपने से वो चीज़ें कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, सस्पेंस क्रिएट करेंगे। जब लोग कमेंट करेंगे, जब लोग रिएक्शन बनाएंगे तो तुरंत लीगल जाने की धमकी देते हैं। और उस तरह की चीज़ें वो लोग जानबूझ के क्रिएट करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मेरे व्यू जाए, सस्पेंस बना रहे, कुछ क्लियर ना बताना। तो ये सब कहाँ तक सही है। और तुरंत अगर कोई रिएक्शन दे दे, कोई कमेंट करते, तुरंत लीगल जाने की धमकी। बस ये ब्लॉग उनका 9 मिनट 18 सेकंड का है। और इस ब्लॉग में उन्होंने बस केवल यही बात कही ना कि मुझे कहना बहुत कुछ है, मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है और मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ आप लोगों से, मैं इस ब्लॉग के माध्यम से नहीं कह पा रही हूँ। तो फिर किस माध्यम से आप कहेंगी। हमारे और आपका कोई और माध्यम है बात करने का, एक ब्लॉग ही तो है आपसे और इन व्यूअर्स के लिए और इन सबके लिए। एक ब्लॉग ही तो माध्यम है जिससे कि आप बात कर सकती हैं। तो क्यों नहीं करेंगी। अगर बताना है तो पूरा अच्छे से खुल के बताइए। लेकिन नहीं, उनका कहना है कि मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही हैं, मैं हस्बैंड से छुप के छत पे आई हूँ। अगर हस्बैंड को पता चलेगी वो मुझ पर गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे। लेकिन मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को नहीं सुना सकती। तो फिर किस माध्यम से आप सुनाएंगी। कॉल करेंगी हमारे पास
ऑडियंस के पास कॉल करेंगी, कॉल करके बताएंगी आप। तो ऐसा ना हो कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ रात में, कल इसको अपलोड करूँगी, देख लूँगी कि इस पर कोई आ रहा है, किसी की वीडियो आ रहा है कि नहीं। लेकिन जो बातें आप कह रही हैं उसी बातों पे मैं रिएक्शन दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ अपने मन से और ख़राब बातें बोल रही हूँ। जो आप कर रही हैं, आप लोग ये सारे ब्लॉगर जो भी कर रहे हैं उन पे बातें हो रही हैं कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। अगर लोग ज़रा सा भी रिएक्शन दे दें, लोग ज़रा सा भी कमेंट कर दें, उस पर लीगल बददुआ, मतलब ये चल क्या रहा है। आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग, और अपना व्यूज, अपना डॉलर छाप रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे इनकी फैमिली प्रभावित हो रही है और इनके हस्बैंड इन पे नाराज़ हो रहे हैं। अब बात क्या है, मुझे तो भैया इनकी बातें कुछ समझ में नहीं आई, और इस बात में बस केवल इन्होंने यही बताया। मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ लेकिन कह नहीं पा रही हूँ, रोती हैं। तो जब कहना ही नहीं है तो फिर आए क्यों वीडियो बनाने? अगर कहने के लिए ही, जब ये तो आपने बता दिया कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, तो जो चल रहा है वो बताइए ना क्या चल रहा है, तब तो लोग जानेंगे। तो फिर सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रही हैं जानबूझ के, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना कि लोग मुझे कमेंट करें कि नहीं दीदी आप बताइए, और थोड़ा लोगों के बीच डाल दें वो चीज़ें कि हाँ खलबली, कि हाँ लोग जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है इनके लाइफ में, क्या हो रहा है, किसी दिन आके बताएंगे। इन ब्लॉगरों की यही आदत हो गई है, बताना है अगर तो क्लियर सब कुछ बताओ, और नहीं तो ऑडियंस को अपने इर्द गिर्द घुमाते मत रहो, कठपुतली की तरह आप लोग नचा रहे हो। और ये जो ऑडियंस है आपकी खुशी में खुश हो रही है, आपके दुख में दुख हो रही है, आप लोगों के लिए दूसरे को गाली दे रही है, दूसरे को बददुआ दे रही है। तो आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हो तभी तो आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। और तुरंत अगर कोई कुछ बोल दे तो लीगल स्ट्राइक, बददुआ, ये 3 चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गई हैं। अगर आप लोगों का ये ब्लॉग जो है व्यूअर्स नहीं देखेंगे, रिएक्शन वाले नहीं देखेंगे, कमेंट करने वाले नहीं देखेंगे, तो फिर देखेगा कौन? और देखेगा तो कमेंट ज़रूर करेगा, रिएक्शन ज़रूर देगा, अपना ओपिनियन ज़रूर रखेगा। बस आप लोगों का यही है कहना कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए लेकिन अच्छे अच्छे मेरे लिए कमेंट कीजिए, एक भी बुरा कमेंट मत कीजिए। बस आप लोगों को यही चाहिए। तो कैसे नहीं आएगा भैया बुरा? सब ऐसा थोड़ी, इतने मिलियंस में आप लोगों के सब्सक्राइबर हैं तो सारे मिलियन, सारे लोग आप लोगों के अच्छाई ही आप लोगों को, आप लोगों में अच्छाई ही दिखती है कि कुछ लोगों को बुराई भी दिखती होगी कि हाँ यह चीज़ है। दुनिया के सारे लोग एक जैसे हैं कि सबकी सोच अलग अलग है, सब लोग अपना ओपिनियन अलग अलग रखता है। तो आप लोगों चाहोगे अगर ऐसा है तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन जो है उसको ऑफ रखो और ब्लॉग डालते रहो आराम से, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, आप लोगों को कमेंट तो चाहिए, लेकिन लवली लवली कमेंट चाहिए। एक भी अगर बुरा कमेंट गया तुरंत बददुआ, तुरंत स्ट्राइक, तुरंत आके एक कमेंट पे 10 मिनट की वीडियो छाप देना, लोगों को गालियाँ दे देना, लोगों को फजीहत कर देना। मतलब आप लोगों की आदत हो गई है, कुछ कंटेंट नहीं है तो बस यही रह गया है अब। और लोग ये बेवकूफ़, ऑडियंस बेवकूफ़ है जो आप लोगों को अपना डाटा भी खर्च करती है, अपना टाइम भी बर्बाद करती है, अपना एनर्जी भी वेस्ट करती है, आप लोगों के लिए रोती है, आप लोगों के लिए हंसती है, और आप लोग नचाते हैं उंगली पे। और अगर एक कमेंट कर दे तो फिर तुरंत आ जाते हैं लीगल देने। तो आप लोग चाहते क्या हैं ऑडियंस से? अगर बताना है तो खुल के बताइए, नहीं बताना था तो आती ही नहीं है रोना धोना लेके, सिंपैथी लेने लोगों की। मेरी लाइफ में बहुत बुरा चल रहा है, मैं बताना तो चाहती हूँ लेकिन बता नहीं सकती हूँ। नहीं बताना था तो फिर आई क्यों? इतना भूमिका, लंबा चौड़ा भाषण भी दे रही हैं। तो ये थोड़ा आप लोग कम किया कीजिए, तो आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छी चीज़ें दिखाइए, पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए, तो पॉजिटिव रिएक्शन भी आएंगे आप लोगों के ऊपर और पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे। लेकिन नहीं, आप लोगों नेगेटिविटी पैदा करती हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, और जब कमेंट और ये जाता है तो आप लोग कहते हैं कि हमारे लाइफ में नेगेटिविटी हो गई।
कमेंट की वजह से हमारा घर टूट गया। जिसके जितने भी ब्लॉगर हैं सबके मुंह से ये बातें आ रही ना कि कमेंट की वजह से हमारा घर टूटा, कमेंट की वजह से हमारा। क्यों कमेंट की वजह से आपका घर टूट जाएगा? आप में इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि आपको किसी ने आके कुछ कह दिया और आप मान गए। आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने बेटों के साथ, किसी भी ब्लॉगर की मैं बात कर रही हूँ, साथ में रहती हैं 24 घंटे, और 10 मिनट की वीडियो देख के कोई गया और एक कमेंट कर दिया कि आपका बेटा ऐसा है, आपका पति ऐसा है, आपने मान लिया और आगे आपका घर टूट जाएगा। इतने कमज़ोर रिश्ते हैं आप लोगों के कि लोगों के कमेंट से आपके रिश्ते टूट रहे हैं। आए दिन बखेड़ा, आए दिन बखेड़ा आप लोगों को करना है। इन पूरे सारे ब्लॉगरों को, मैं पर्सनली किसी एक ब्लॉगर की, वैसे इनकी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि थोड़ा इन पे बातें किया जाए, लेकिन ये जितने भी ब्लॉगर हैं ना, सो कॉल्ड ब्लॉगर और मिलियंस वाले ब्लॉगर, उनका यही धंधा हो गया है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना। या खुद बेवकूफ़ हैं या ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये सब थोड़ा कम किया कीजिए आप लोग। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाइए, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वीडियो, अच्छे अच्छे रिएक्शन आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, क्या दिक्कत है? तो ये बज रहे हैं 10:30 और मैं देख रही थी वीडियो, तो मुझे अचानक से लगा कि मतलब ये चल क्या रहा है, तो थोड़ा सा इस पर बातें की जाए। क्योंकि जहाँ देखो वहाँ दुआ बदुआ, गाली, स्ट्राइक, लीगल, यही चीज़ें हो रही हैं। तो क्या केवल जीने का हक आप ही लोगों को है, ब्लॉगरों को? और कोई नया चैनल नहीं खड़ा कर सकता है और उसको जीने का हक नहीं है कि वो लोग भी आए और अपना एक नया, जैसे आप लोग आगे बढ़ गए। एक समय था जब ट्रेंड था ब्लॉगिंग करने का, लेकिन अभी ब्लॉगिंग, जितने ब्लॉगर हुए हैं उतने रिएक्शन वाले भी हो गए हैं। तो इससे इन लोगों की पोल पट्टी खुल रही है, तो इन लोगों को बुरा लग रहा है और इन लोगों को कहना है कि नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। आप लोग उस तरह के हरकतें करते हो। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।